बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एजुकेशन BA पार्ट 2। पार्ट 2 में हम डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसकी तालीमी अमल में अहमियत क्या है, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की मुख्तलिफ स्टेजेस और उनके तालीमी अमल पर असरात, लर्निंग यानी ताल्लुम, सीखने सिखाने का अमल कैसे वकूअ पज़ीर होता है, उसकी मुख्तलिफ थेरीज़ कौन सी हैं, उसके मुख्तलिफ अवामिल कौन से हैं। इसके साथ साथ ज़हानत और शख्सियत यानी इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी के अवामिल कौन से हैं, उनके मुख्तलिफ नज़रियात कौन से हैं, ज़हानत और शख्सियत की पैमाइश के मुख्तलिफ तरीक़े कौन से हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर दूसरी तरफ हम एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिसिप्लिन के बारे में भी देखेंगे, यानी तालीमी इंतज़ाम और इंसराम के मुख्तलिफ़ तरीक़े कौन से हैं, और हम देखेंगे कि हम किस तरह से बेहतरीन तरीके से तालीमी नज़्म व नस्क़ कायम रख सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज़ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी यानी नफ्सियात क्या है। नफ्सियात का लफ्ज़ अंग्रेज़ी ज़ुबान के लफ्ज़ साइकोलॉजी का मुतबादिल लफ्ज़ है। विलियम हार्वे ने 16वीं सदी में इस लफ्ज़ को पहली बार इस्तेमाल किया। साइकोलॉजी यूनानी ज़ुबान के दो अल्फाज साइको एंड लॉगस का मुरक्कब है, यानी उससे मिलकर बना है। साइको के क्या मानी है? रूह। साइको मीन्स रूह, और लॉगस के मानी है इल्म, यानी साइकोलॉजी का मतलब क्या हुआ? रूह का इल्म। इससे मुराद ये है कि नफ्सियात इंसान के ज़हन और रूह को जानने का इल्म है। जैसा कि विलियम जेम्स ने कहा है, नफ्सियात इंसान की ज़हनी और अमली ज़िंदगी के मुताले का नाम है। इसी तरह मैक्डोगिल के मुताबिक नफ्सियात इंसानी ज़हन और किरदार का मुतालिया करती है। अब एक तो होते हैं ज़ाहिरी और जिस्मानी आमाल, और दूसरे बातनी और ज़हनी आमाल। इंसानी ज़हन जो सोचता है वो उसके किरदार और अमल में ज़ाहिर होता है। नफ्सियात की मदद से हम इंसानी ज़हन के पोशीदा आमाल और सोच को जानने की कोशिश करते हैं। इसी के तहत उसके ज़ाहिरी आमाल वकूअ पज़ीर होते हैं। हम किसी शख्स को रोता तो देख सकते हैं, लेकिन वो क्या अवामिल हैं, वो क्या फैक्टर्स हैं, वो क्या जज्बात हैं जिन्होंने उसे रोने पर मजबूर किया, ये सिर्फ हम उसके ज़हन का मुतालिया करके ही जान सकते हैं, और इस सिलसिले में इल्म नफ्सियात हमारी मदद करती है। तो किसी हद तक आपको नफ्सियात का मानी और मफ़हूम समझ में आया। अब हम देखते हैं कि नफ्सियात की मुख्तलिफ शाखें कौन सी हैं, यानी ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। हम नफ्सियात के असूलों को जब ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में इस्तेमाल करते हैं और उनसे बेहतर नताइज हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो ये नफ्सियात की शाखें बन जाती हैं। जैसे समाजी नफ्सियात यानी सोशल साइकोलॉजी, जिससे फ़र्द और ग्रोह के रवैयों और ताल्लुकात को बेहतर किया जा सकता है, और उन मसाइल और वजूहात का पता चलाया जा सकता है जिनकी वजह से मुआशरे में मुख्तलिफ इंसानी मसाइल पैदा होते हैं। इसी तरह से सनती नफ्सियात है, यानी मालिक और मज़दूर के बाहमी ताल्लुकात को बेहतर बनाने और उसके नतीजे में बेहतर पैदावारी माहौल और इस्तेदादे कार बढ़ाने में मदद देती है। फिर अगर हम क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ आ जाएं, तो उसमें हम क्या देखते हैं? मुख्तलिफ़ तरह के ज़हनी अवारिस के शिकार उन अफराद के मसाइल की नौइयत के बारे में देखते हैं, उनकी तशख़ीस करते हैं और उनके इलाज के लिए मुख्तलिफ़ तजावीज़ ढूंढते हैं।
तो ये हो गई क्लिनिकल साइकोलॉजी। अगर हम जराइम की दुनिया की तरफ जाएं तो वहाँ पे भी नफ्सियात हमारी मदद करती है, तो उसको हम क्रिमिनल साइकोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम ये जानते हैं कि जुर्म की वजूहात क्या थी, मुजरिमों की ज़हनी और नफ्सियाती हालत क्या थी, और इसकी तह तक पहुंचकर हम जराइम की रोकथाम कर सकते हैं। इससे आगे अगर हम देखें नफ्सियात की ब्रांचेस में ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के बारे में देखें तो वो क्या कहती है, वो किस तरह से मुख्तलिफ़ मसाइल का हल तलाश करती है। मुख्तलिफ़ इदारों में बेहतर नज़्म व नस्क और खुशगवार माहौल के बारे में बहस की जाती है ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में, और ये ऐसे असूल व ज़वाबित मुतारफ़ करवाती है जिससे इदारे का माहौल बेहतर करके वहाँ की कारकर्दगी में इजाफ़ा किया जा सकता है। इसके बाद अगर हम देखें तो नफ्सियात की एक और शाख है चाइल्ड साइकोलॉजी, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, यानी बच्चों के ज़हन व किरदार का मुतालिया करती है। इसके नतीजे में वालिदैन और असातिज़ा की बेहतर रहनुमाई होती है, उनकी बेहतर नशोनुमा और तालीम व तरबियत में, नशोनुमा के मुख्तलिफ़ मदारिज में वालिदैन और असातिज़ा को बच्चों के साथ कैसा रवैया रखना चाहिए और उनके लिए किस किस्म की तालीमी सरगर्मियाँ और निसाब मुरतब करनी चाहिए, ये सब हम चाइल्ड साइकोलॉजी में देखते हैं। इसके अलावा भी ज़िंदगी के बहुत से ऐसे शोबे हैं जिसमें नफ्सियात के असूलों से हम रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि नफ्सियात क्या थी, नफ्सियात की तारीफ़ क्या है, उसकी मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस देखी, उसका मानी व मफ़हूम देखा, नफ्सियात का इतलाक़ ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में देखा, और ये देखा कि उसके असूलों से हम किस तरह से बेहतर तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। अब अगर यही नफ्सियात तालीम के मैदान में आ जाए तो उसको हम एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी तालीमी नफ्सियात कहेंगे, और असल हमारा मौजू जो है वो अब तालीमी नफ्सियात है। एजुकेशनल साइकोलॉजी यानी तालीमी नफ्सियात क्या है? जब हम तालीमी मसाइल के हल के लिए नफ्सियात के असूलों से रहनुमाई लेते हैं या उन असूलों का तालीमी मैदान में इतलाक़ करते हैं तो ये तालीमी नफ्सियात कहलाती है। यानी नफ्सियात के असूलों की रोशनी में जब हम मुख्तलिफ़ तालीमी सरगर्मियाँ तरतीब देते हैं या तदरीस के दौरान यानी पढ़ाने के दौरान जो मसाइल दरपेश होते हैं उनका हल निकालते हैं नफ्सियात के असूलों की रोशनी में, तो ये तालीमी नफ्सियात बन जाती है। तालीमी नफ्सियात हक़ाइक़ और नताइज की तलाश में साइंसी तरीक़ेकार अपनाने का अमल है। इस लिहाज से नफ्सियात की ये शाख साइंस का दर्जा रखती है, क्योंकि उसके दरियाफ़्त करदा हक़ाइक़ को हम तालीमी सरगर्मियों पर लागू कर सकते हैं। तो आज के लिए ये टॉपिक्स थे, इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स थे। इसके बाद डिटेल से हम तालीमी नफ्सियात की अहमियत और उसका इस्तेमाल तालीम के मुख्तलिफ़ शोबों में उसकी डिटेल पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो आज के लिए यही लेसन है आपका। अल्लाह हाफ़िज़।